सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा मैथमेटिक्स, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल का और रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो सिलेबस है वो लगभग मैच करते हैं। अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर सब आ जाता है। और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, समझ जाइए आप एसएससी सीजीएल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर पूरा का पूरा मैथ का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा मैथमेटिक्स ए टू जेड कंप्लीटली पढ़ेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग परसेंटेज की ओर और देखते हैं परसेंटेज के बारे में सब कुछ। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिशत की। ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इस प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसको बोलते हैं परसेंट, बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, परसेंट। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और प्लस शत। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक से एकदम जीरो से हम लोग पूरे परसेंटेज को हीरो लेवल तक यहां पर पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब होता है 100। जैसे हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पर क्या है, प्रति का मतलब होता है एक, एक सेकेंड में जो दूरी तय करते हैं। तो फिलहाल छोड़िए उसको। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। 100 में से एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। उससे नॉर्मली जब परसेंट की बात आती है तो परसेंट को हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 100 का एक हिस्सा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। और इसको हम थोड़ा बारीकी समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें 100 की, सपोज करते हैं कि हमारे पास यहां पर 100 खाने हैं, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज करते हैं कि यहां पर ऐसे हमारे पास 100 खाने हैं। तो 100 खानों में से जो एक हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं 1%। 100 खानों में से जो दो हिस्सा उसको बोलेंगे 2%। 100 खानों में से 3 हिस्सा, 100 खानों में से 3 हिस्सा कहलाएगा 3%। यानी 100 भाग हमारे पास है, 100 भाग का अगर मैं पूछूं 10 भाग, तो वो 10% कहलाएगा। आई मीन हर संख्या, अगर हम किसी भी संख्या की बात करें तो उसमें टोटल 100 भाग होते हैं, आई मीन 100% होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास एक संख्या 70 है, मैं कह दूं हमारे पास एक संख्या 70 है, तो ये 70 को अगर हम परसेंट में देखें तो ये 70 पूरा का पूरा 100% है। ये जो संख्या 70 है ये पूरा का पूरा 100% है। आई मीन इस 70 में 100 भाग है। संख्या जो 70 है उस 70 में 100 भाग है, और उस 100 भाग का अगर मैं 20 भाग ले लूं तो वो 70 का 20% हो जाएगा। ये 70 टोटल 100 भागों में बटा हुआ है। ये जो हमारे पास 100 भाग है ये टोटल 70 पूरे 100 भागों में बटा हुआ है। अगर मैं कह दूं इस 70 का इसमें से 20 भाग ले लूं तो वो उस 70 का 20% हो जाएगा, ठीक है ना। तो 70 का 20% का मतलब ये होता है कि जो 70 के 100 भाग है उन 100 भाग में से 20 भाग क्या कहलाएगा, 70 का 20%। तो 70 का अगर 20% निकालना है तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%। का मतलब मैंने बताया कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो परसेंट की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/100, और इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 7 दूना कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी अगर हम 70 का जो 100 भाग है, 70 100 भागों में डिवाइड है, ये 70 मतलब 100%, और उस 100% माने 100 भाग, 100% का मतलब होता है कि 100 भाग, और उन 100 भागों में से अगर हम 20 भाग ले ले तो वो 70 का 20% हो जाएगा। 70 का मतलब 70 100 भागों में डिवाइड है तो उसी को बोलेंगे 100%, आई मीन 70 100% है। अगर मैं 70 जो 100% भाग, 70 जो है जो 100 भागों में बटा हुआ है, अगर मैं उसमें से 20 भाग ले लूं तो वो 70 का क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
समझिए अभी आप देखिए, ये जो 70 है, 70 मतलब 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर मैं कह दूं एक संख्या हमारे पास 500 है, तो ये 500 टोटल कितना परसेंट होगी? ये टोटल 100% होगी। आई मीन 500 क्या होगा? 100 छोटे छोटे भागों में डिवाइड होगा और प्रत्येक भाग कहलाएगा 1%। अगर मैं इस 100 भाग में से अगर मैं 3 भाग ले लूं तो वो 3% हो जाएगा। 500 जो है वो 100 भागों में डिवाइड है, जो 100 भाग है वो 100% है। अगर मैं 3 भाग ले लेता हूं 100 भागों में से 3 भाग, तो वो 3% कहलाएगा। 500 का 3%। अभी निकालने का हम लोग पुराना तरीका देखते हैं कि अगर हमको 500 का 3% निकालना है तो पुराना तरीका क्या है कि 500 का 3% लिखेंगे। 500 का मतलब गुणा 3% का मतलब होता है 100 से भाग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 5 किया कितना आ गया? 15। यानी 500 का जो 3% है वो कितना आ गया? 15 आ गया। ये परसेंट निकालने का पुराना तरीका है। फिलहाल हम लोग एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम परसेंट निकाल के कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो हम बहुत ही कम टाइम में फटाफट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 500 की या बात करते हैं हम 700 की, तो हम लोग जानते हैं 700 एक संख्या है। इस 700 टोटल 700 का मतलब 100%, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होती है? 100% होती है। अब कोई कहे कि 700 का 50% निकालो, 700 का मतलब 100%। अगर 700 का हमको निकालना है 50%, तो 50% यहाँ पे कैसे आएगा? 2 से भाग करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर 2 से भाग कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। तो दोनों में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 700 का आधा 350, और ये 100 का आधा कितना हो जाएगा? 100 का आधा हो जाएगा 50%। अगर हमको इसका 25% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 100 को 25% में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग करना पड़ेगा। क्या सिंपल सी बात है, 100% निकला है, 50% निकल गया, 25% निकालने के लिए उसका भी आधा कर दो, तो दोनों का आधा करोगे तो 350 का आधा कितना आएगा? 175, और ये हो जाएगा 25%। तो अगर 100% हमको निकालना है, 50% निकालना है, 2 से भाग करेंगे। 25% निकालना है तो दोनों में हम 4 से भाग करेंगे। यहाँ पर अगर 4 से भाग कर देंगे तो हमको 25% निकल जाएगा। ठीक है ना? देखिए अभी आप ये सारे पॉइंट को देखेंगे तो आपके लिए परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अगर 700 100% है, तो अगर हमको 10% निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? अब 10% निकालने के लिए देखिए 100 को 10% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? 10 से भाग करेंगे। 10 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 70, और ये हो जाएगा कितना? 10%। यानी 10% निकल गया क्या? 70। अगर हमको 1% निकालना है तो क्या करेंगे? इस 100 में हम 100 से भाग कर देंगे तो 1% निकल जाएगा। चांस देखिएगा, 700 अगर ये 100% है, अगर हमको 10% निकालना है तो एक अंक के बाद यहां दशमलव लगा देंगे, यानी 70 के बाद यहां पे दशमलव लगाएंगे, हमको निकल गया, ये 10% निकल गया। अगर हमको 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी ये 70 है, अगर हमको 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद 2 अंक के पहले क्या लगाएंगे? दशमलव, यानी ये 7 क्या आ गया? ये आ गया 1%। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर मैं कह दूं 325, तो 325 एक संख्या है, ये टोटल कितना परसेंट होगा? ये होगा 100%। अगर हमको 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक बाद पहले क्या लाएंगे? दशमलव। अगर हमको 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक बाद क्या लाएंगे? दशमलव। तो पहले हम लोग निकालते हैं 10%। 10% निकालने के लिए क्या करना? पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32। 5 के जस्ट बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32.5, और ये हो गया 10%। अगर हमको 1% अगर निकालना होता तो पीछे से 2 अंक के बाद क्या करते? 2 अंक के पहले क्या करते? दशमलव लगा देते। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 2 अंक पहले मतलब यहां लगाएंगे दशमलव, तो ये बन जाएगा 1%। ठीक है ना? इस तरह हम लोगों ने 50% निकालना सीख लिया, 25% निकालना सीख लिया, और 10% निकालना सीख लिया, और 1% निकालना सीख लिया।
यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों ने 10% निकालना सीखा और 1% निकालना सीखा। 10% कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, पीछे से एक अंक पहले लगा दो दशमलव, और अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक पहले क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, और हम लोग 1% और 10% निकाल लेंगे। अब अगर हमको 5% निकालना है तो क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे, 5% भी आ जाएगा। जैसे देखो 700 का 100%, 700 क्या है, टोटल 100% है, 10% कितना आ गया, 70 आ गया। अगर हमको 5% चाहिए तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग किए तो ये हो जाएगा 5% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70 का आधा कितना, 35। इस तरह हम 5% भी निकाल ले गए, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो मेन ये है, हमको 10% निकालना चाहिए, हमको 1% निकालना चाहिए, और हमको 5% निकालना चाहिए। फिलहाल मैंने जो बताया है यहां पर, अगर आपको सब निकालना आता है तो और अच्छी बात है। 100% अगर कोई भी संख्या है तो वो 100% होती है। अगर हमको 50% निकालना है तो हम आधा कर देंगे उस संख्या का, हमको 50% मिल जाएगा। अगर हमको 25% चाहिए तो उसका और आधा कर देंगे, हमको फिर मिल जाएगा 25%, ठीक है। अगर हमको 10% चाहिए तो उसके पीछे से 1 अंक पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, 10% आ जाएगा। 1% चाहिए, 2 अंक पहले लगाएंगे दशमलव, हमको 1% मिल जाएगा। अगर 5% चाहिए तो 10% का आधा करेंगे, हमको 5% भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको 50%, 25%, 10% और 5% और 1%, ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले 50%, 25%, 10%, 5% और 1%। अगर हमको इतने परसेंटेज निकालने आ गए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे परसेंट और चीज़ों का निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमको निकालना है 32% तो कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं कि हमको निकालना है किसका, 320 का, 320 नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं हम लोग, मान लो 230 है। 230 का अगर हमको निकालना है 32% तो कैसे निकालेंगे। हमारा नॉर्मल तरीका क्या निकालने का, नॉर्मल तरीका निकालने का 230 का अगर हमको निकालना है 32% तो हम लोग क्या करेंगे, 230 यहाँ का की जगह पे गुणा करेंगे 32%। को हटाने के लिए, परसेंट का मतलब हो जाता है 1/100, परसेंट का मतलब 1/100 होता है। इसको हल करेंगे, हमको 32% निकाल लेंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये लगाने का बहुत ही ओल्ड तरीका है और ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर 32 के जगह पर कुछ पॉइंट में आ गया तो फिर हमारे लिए बहुत समस्या आएगी। तो ये ओल्ड मेथड है। यहाँ पर हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये जो मेथड है हो सकता है स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम ले, लेकिन धीरे धीरे जिससे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब परसेंट की बात आएगी तो परसेंट आप ऐसे ही निकालो, क्योंकि अगर आप परसेंट ऐसे निकालते हो तो धीरे धीरे मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे निकालते हो तो ये तो ओल्ड मेथड है और आपके लिए हर सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए अगर हमको 230 का 32% निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे फटाफट। 10% कैसे निकालेंगे, 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, और 10% आ जाएगा। ये कितना है, ये टोटल है 100%, ये टोटल है 100%। कितना निकालेंगे हम लोग, 10%। 10% निकालने के लिए एक अंक पहले दशमलव, तो ये आ गया 23.0 और ये आ गया 10%। ओके ठीक है। अब अगर हमको 10% निकालना आ गया तो क्या 1% निकालना नहीं आएगा, बिल्कुल 1% भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक अंक पहले और दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.3 और ये आ गया 1%। तो इस तरह हम लोगों ने 1% भी निकाल लिया और 10% भी निकाल लिया। 32 का मतलब होता है 3 × 10 + 1, समझो। 32 अगर 32% निकालना है तो कैसे 32 आएगा। अब हमको इन्हीं के सहारे से 32 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2% आ जाएगा। तो आ जाओ 30% निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% बराबर कितना आएगा, 23 दिया कितना हो गया 69 प्लस 2%, 30 + 2%, 1% इतना है, 2% कितना होगा 2% हो जाएगा। 23 × 46, 4.6, बस दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 30% + 2%, 30% कितना है 69 और 2% कितना है 4.6, जोड़ोगे तो 69 4 कितना हो जाएगा 73.6। इसका मतलब कि 230 का अगर हमको 32% निकालना है तो वो आएगा 73.6।
आपको ये चीजें स्टार्टिंग में हो सकता है टफ लगे, लेकिन बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 230 का हमको निकालना 90%, तो कैसे निकालेंगे? 90% निकालने के लिए हमको ऐसा नहीं कि एक बार 10% निकाल करके उसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर हम 100% में से 10% घटाएं तो क्या 90% नहीं आएगा? तो 100% तो ये खुद है, 100% में क्या करना, 10% घटाना है, अपने आप 90% आएगा। 100% कितना है? 230, और कितना घटाना है? 10%। 10% माने क्या? 10% निकालने के लिए 1 अंक पहले लगाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 23, और ये घटाएंगे तो आ जाएगा 90% भी, ठीक है ना। अब मान लो हमको निकालना है 38%। अगर हमको निकालना है 38%, तो कैसे निकालेंगे 38%? 38% निकालने के लिए सबसे पहले हमें 38 तक पहुंचना है, जैसे भी इच्छा हो वैसे पहुंचो। तो 38 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग 40 तक पहुंच सकते हैं, और 40% में से अगर हम 2% घटाएं तो आसानी से हम लोग 38% निकाल सकते हैं, है कि नहीं? 40% कैसे निकालेंगे? खोलो बच्चा, खोल दो। 40% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% हमारा निकल गया है, और 10% में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% आ जाएगा। और 2% इस एक में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2% निकाल के दोनों को घटा देंगे। देखिए 40% कितना है? 40% 10% इतना है। 40% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, और 4 दूना है 8 1 9, और माइनस 2% कितना? 1% इतना, 2% 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा कितना? 4.6, और ये घटा दोगे तो आ जाएगा 38%। इस प्रकार हम कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको निकालना है 25%, तो कैसे निकालेंगे? हमारा ओल्ड मेथड क्या है? ओल्ड मेथड है कि 25% अगर आपको निकालना है तो लिखेंगे 230 का 25%, फिर 230 गुणे 25 बटा 100, इसको सॉल्व करना होगा, फिर हम 25% निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसका 25% निकालना है तो 4 से भाग कर सकते हैं। इधर 4 से भाग करेंगे, इधर भी 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने पे कितना आ गया? 25% आ गया। यहां 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 5 20, 3 4 5 20, 3 30, 4 से 28, 28 2 20, 4 5 20, 57.5 आ जाएगा। तो ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है, और ये मेथड बहुत कम टाइम लेता है। तो इस तरह हम लोगों ने सीख लिया आज कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का एक छोटा सा डेमो दिया है। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो मैं आगे एक खतरनाक सीरीज लगातार बनाता चलूँगा। वैसे भी मैं सीरीज बनाऊंगा ही। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो जो है कैसा लगा। बहुत छोटी चीज़ आज हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ी। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत को फिर भिन्न को, दोनों को कन्वर्ट करना, फिर बहुत सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।